दरबार में एक दिन सब मंत्रियों के सामने अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, ये सवाल तो बड़ा गूढ़ है, पर इसका जवाब मैं आपको जल्द ही दूंगा। उसी समय तेनालीराम, जो विजयनगर से कुछ राजकीय काम के लिए दिल्ली आया था, वो भी दरबार में मौजूद था। उसने तुरंत कहा, जहां पनाह, अगर बीरबल इसका जवाब नहीं दे पाए तो मैं दे दूंगा। अकबर हंस पड़े और बोले, तो चलो एक प्रतियोगिता हो जाए, कौन बनेगा महामूर्ख? जिसका जवाब सबसे मजेदार और सटीक होगा, वही दरबार का सबसे चतुर समझा जाएगा। बीरबल और तेनाली दोनों ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहला दिन, महामूर्ख की तलाश। बीरबल और तेनाली दोनों शहर की गलियों में निकल पड़े। बीरबल सीधा गया चांदनी चौक की ओर। वहां उसने एक आदमी को देखा जो अपनी छत पर बैठकर टोपी सिल रहा था और नीचे खड़े होकर लोगों को आवाज दे रहा था, टोपी लो, टोपी पहनो और उड़ो। बीरबल पास जाकर बोला, भाई साहब, ये कैसी टोपी है? टोपी वाला बोला, जनाब, ये उड़न टोपी है। इसे पहनकर आप सीधा यमलोक या स्वर्ग जा सकते हैं। बस 100 अशर्फिया दो और उड़ जाओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए 100 अशर्फिया दी और टोपी पहन ली। फिर चुपचाप कहा, अब मैं उड़ता हूं, और वहीं खड़ा रहा। टोपी वाला हैरान हो गया, आप क्यों नहीं उड़ रहे? बीरबल बोला, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूं जो इस टोपी से उड़ने की उम्मीद करूं। लेकिन तू मूर्ख है जो समझ बैठा कि लोग तेरी बातों में आ जाएंगे। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और दरबार लाने की तैयारी की। उधर तेनाली भी निकला था। वह पहुंचा दरबार से दूर एक गांव में, जहां एक आदमी ने बोर्ड लगा रखा था, मैं जानता हूं ब्रह्मा की आत्मा कहाँ रहती है। बस 200 सिक्के दो और तुम भी अमर हो जाओ। तेनाली ने हंसते हुए पूछा, भाई, ब्रह्मा जी की आत्मा कहाँ रहती है? वो आदमी बोला, मेरे बाएं जूते में। तेनाली बोला, तो फिर उस जूते को मुझे बेच दो। वो बोला, नहीं, ये सिर्फ दर्शन के लिए है। तेनाली ने चुपचाप 2 सिपाही बुलाए और कहा, ये आदमी खुद को ईश्वर का बाप समझ रहा है, इसे चलो दरबार। दूसरा दिन, दरबार में महामूर्खों की पेशी। अगले दिन अकबर के दरबार में 2 महामूर्ख लाए गए, एक टोपी बेचने वाला और दूसरा जूते में ब्रह्मा की आत्मा रखने वाला। अकबर हंसते हंसते बोले, लगता है दिल्ली में मूर्खों की कोई कमी नहीं। बीरबल बोला, जहां पनाह, ये तो सिर्फ नमूने हैं। असली महामूर्ख तो तेनाली है। तेनाली भड़क गया, अरे भाई, मैं तो तुम्हारे से बेहतर मूर्ख पकड़कर लाया हूं, ब्रह्मा की आत्मा बेचने वाला। बीरबल बोला, तेनाली, तुम इतने सीधे हो कि किसी के जूते को भगवान मान बैठे। ये मूर्ख नहीं, धूर्त है। असली महामूर्ख तो वो है जो इस टोपी से उड़ने की उम्मीद करता है। तेनाली ने पलटकर कहा, तो क्या तू ये मान बैठा कि लोग उड़न टोपी खरीदेंगे? जो इतनी आसानी से ठगा जा सके वही महामूर्ख होता है। दोनों में बहस छिड़ गई। अब अकबर ने बीच में रोककर कहा, बस, अब मैं एक परीक्षा लूंगा। जो इस परीक्षा में सबसे बेवकूफी वाला काम करेगा वही बनेगा महामूर्खों का राजा। तीसरा दिन, महामूर्ख बनने की होड़। अकबर ने एक नया आदेश दिया, बीरबल और तेनाली, तुम दोनों को एक दिन का समय दिया जाता है। कल तक तुम ऐसा कुछ करके दिखाओ जिससे पूरे नगर को लगे कि तुमसे बड़ा महा। तेनाली की चाल, बीरबल की हार। एक सुबह अकबर का दरबार लगा था और बीरबल हमेशा की तरह सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था।
तभी एक दूत ने आकर घोषणा की, जहां पनाह, विजयनगर से राजदूत पधारे हैं, तेनालीराम। तेनाली अंदर आया, चेहरे पर वही चालाक मुस्कान। बीरबल ने देखा तो हल्की सी भौहें सिकुड़ गईं। अकबर ने तेनाली का स्वागत किया और तुरंत दोनों चतुरों की ओर देख के कहा, दरबार में 2 चतुर मौजूद हैं, पर असली चतुर कौन, ये फैसला अब जनता करेगी। बीरबल बोला, जहां पनाह, चतुराई दिखाने के लिए कोई चुनौती होनी चाहिए। तेनाली मुस्कराया, बिल्कुल होनी चाहिए बीरबल जी, और ये चुनौती मैं दूंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो ठीक है, आज से शुरू होगी चतुराई की जंग। तेनाली की चाल, बीरबल की टाल। चुनौती पहली, गधा और सोना। तेनाली बोला, बीरबल जी, आपको मेरे दिए हुए गधे को एक दिन में इतना समझदार बनाना है कि वो सोने की पहचान कर सके। बीरबल चौंका, गधा और सोना, ये कैसी चुनौती? तेनाली बोला, मैं तो आया हूं अपनी चाल से, अब टालिएगा मत। बीरबल गधे को ले गया और पूरा दिन सोना सोना खेला। उसने सोने का टुकड़ा घास में रखकर गधे को सूंघाया, खीर में मिलाकर खिलाया, गाने भी गाए, सोना तू गधा तू, अब दोनों एक हो जा तू। अगले दिन दरबार में सब इकट्ठे हुए। तेनाली बोला, अब देखिए क्या गधा सोना पहचानता है। बीरबल ने गधे के सामने 3 थालियां रखीं, एक में सोना, दूसरी में लकड़ी, तीसरी में मिट्टी। गधा सीधा गया लकड़ी के पास। बीरबल बोला, ये चालाकी नहीं, भूख है। तेनाली हंसते हुए बोला, आपका गधा भूखा निकला, चतुर नहीं। चुनौती हार गए बीरबल जी। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल -1। चुनौती दूसरी, चोर पकड़ो या बनो। अब बीरबल ने पलटवार किया। तेनाली जी, अब मेरी चुनौती। आज रात मैं दरबार की तिजोरी में कुछ गहने रखवाऊंगा। कल उनमें से एक गायब मिलेगा। आपको चोर पकड़ना है या खुद को चोर साबित करना है? तेनाली मुस्कराया, वाह बीरबल जी, चालाकी अच्छी है, पर मैं ताली नहीं बजाता, बजवाता हूं। रात हुई। तिजोरी में गहने रखे गए। सुबह तिजोरी खुली, एक हीरा गायब था। अकबर ने पूछा, तेनाली, क्या तुम बता सकते हो चोर कौन है? तेनाली ने कहा, जहां पनाह, मुझे बस 5 मिनट दीजिए और 1 बोरी लाल मिर्च। लोग हैरान। तेनाली ने दरबार में मौजूद सभी को 1-1 मिर्च दी और कहा, जिसके मुंह में झूठ होगा, मिर्च नहीं लगेगी। सबने मिर्च खाई, सबका मुंह लाल। पर बीरबल का चेहरा बिल्कुल शांत। तेनाली बोला, देखिए, जिसने चोरी की वो डर के मारे मिर्च चबाने से बचा, और वो है बीरबल। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या ये सच है? बीरबल बोला, मैंने हीरा छुपाया था ताकि तेनाली की चाल को परख सकूं। तेनाली मुस्कराया, तो आपकी चाल भी मेरी जाल में फंस गई। अकबर बोला, तेनाली 1, बीरबल 0। तीसरी चुनौती, झूठ बोलो अगर दम है। अकबर ने अब खुद चुनौती दी। अब तीसरी और आखिरी चुनौती, सबसे बड़ा झूठ कौन बोलेगा? तेनाली बोला, मैं शुरू करता हूं। उसने कहा, मैंने आसमान में एक पेड़ उगाया जिसमें से सोने के सेब गिरते हैं, और एक बार तो चांद खुद नीचे आकर उस पेड़ की छाया में बैठा। सब हंस पड़े। बीरबल बोला, मेरी बारी, मैं उस चांद को झोले में बांधकर अपनी पत्नी के लिए सब्जी लेने ले गया था, और लौटते समय सूरज ने रास्ता पूछा। तेनाली बोला, पर? बीरबल और तेनाली 2 महान, एक आखिरी मुकाबला।
अकबर के दरबार में एक सुबह बड़ी ही अलग थी। पूरा दरबार सजाया गया था, हर कोना चमक रहा था। वजह साफ थी, आज बीरबल और तेनालीराम के बीच आखिरी मुकाबला होने वाला था। अकबर सिंहासन पर बैठे बोले, आज का दिन खास है। भारत के दो सबसे तेज दिमाग आज भिड़ेंगे और एक को मिलेगा सदियों का सबसे महान चतुर का खिताब। तेनाली मुस्कराया, मैं तैयार हूं। बीरबल ने भी कहा, चतुराई जन्म से नहीं, काम से पहचानी जाती है। अकबर बोले, तो सुनो पहली चुनौती, बिना बोले किसी को रुलाओ। पहला मुकाबला, बिना बोले किसी को रुलाओ। तेनाली पास के गांव गया। वहां एक बूढ़ा किसान बैठा था, आंखें सूखी लेकिन चेहरा थका हुआ। तेनाली उसके पास बैठा, कुछ नहीं बोला, बस उसकी टूटी हुई लाठी को अपने हाथ से ठीक करने लगा। फिर उसके खेत में उगे सूखे पौधों को पानी देने लगा और उसके खाली झोले में अपनी रोटियां डाल दी। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तेनाली ने चुपचाप देखा, फिर लौट आया। उधर बीरबल शहर की ओर गया, जहां एक बहरापन झेलती बच्ची बैठी थी। बीरबल ने उसके सामने बैठकर मिट्टी से उसके लिए एक खिलौना बनाया, एक झुनझुना जो हवा से चलता था। बच्ची हंसी, फिर उसका चेहरा अचानक उतर गया, क्योंकि वो उस आवाज को नहीं सुन पा रही थी। वो खिलौने को कान पर लगाकर बार बार देखती रही और उसकी आंखें भर आईं। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस सिर पर हाथ फेरा और चला आया। अकबर ने फैसला दिया। इस मुकाबले में दोनों ने लोगों को बिना शब्द के रुला दिया। बराबरी। दूसरा मुकाबला, झूठ को सच साबित करो। अब तेनाली ने चाल चली। उसने एक कागज पर लिख दिया, आज आधी रात को सूरज निकलेगा। फिर शहर में ढोल बजवाया। राजा तेनालीराम ने घोषणा की है, आज आधी रात को सूरज निकलेगा। लोग हंसने लगे, पर कुछ डरे भी। तेनाली ने चुपचाप अपने गुप्त आदमी से आधी रात को नगर में बहुत सारे दीपक जलवा दिए, दीवारों पर शीशे लगवाए ताकि वो रोशनी चारों ओर फैले, और ऊपर से सफेद रंग के पतंग उड़वाए जो चांदनी में चमकते रहे। आधी रात को नगर जगमग हो उठा। लोग बोले, हे भगवान, सच में सूरज निकल आया। तेनाली मुस्कराया, झूठ को भी अगर शान से पेश करो तो वो सच दिखता है। अब बीरबल की बारी। उसने लिखा, जो आदमी सबसे बड़ा मूर्ख है वही अगले राजा का सलाहकार होगा। लोगों ने सोचा, कौन मूर्ख कहलाना चाहेगा? पर बीरबल चुपचाप नगर में गया और जहां जहां चोर, झूठे पुजारी, नकली वैद्य थे, वहां जाकर उन्हें मूर्ख प्रमाण पत्र देने लगा। लोग नाराज हुए, कुछ तो मारने दौड़े। अकबर ने पूछा, बीरबल ये क्या कर रहे हो? बीरबल बोला, मैं तो सिर्फ अपनी बात साबित कर रहा हूं। अगर सब खुद को चतुर समझते हैं तो समाज मूर्खों से भरा होता है। अकबर मुस्कराए। इस मुकाबले में भी बराबरी। तीसरा मुकाबला, अकबर को गुस्सा दिलाओ पर सजा मत पाओ। ये असली चैलेंज था। तेनाली सुबह सुबह महल पहुंचा। उसने दरबार में आते ही अकबर की पगड़ी उठाकर दीवार पर टांग दी। अकबर भड़क गए। ये क्या बेहूदगी है तेनाली? तेनाली बोला, जहां पनाह, आपकी पगड़ी इतनी ऊंची है कि अब से हर कोई सिर उठाकर देखेगा और आप हमेशा ऊंचे रहेंगे। अकबर मुस्कराए। बच गए तेनाली। अब बीरबल आया। उसने अकबर के सिंहासन पर खुद को बैठा लिया। सारे दरबारी सन्न। अकबर गुस्से में बोले। जब बीरबल और तेनाली का प्लान उल्टा पड़ गया। एक दिन अकबर के दरबार में बड़ी हलचल थी। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराता खड़ा था और बगल में बैठा था तेनालीराम, जो कुछ महीनों के लिए अकबर के मेहमान बनकर आया था।
अकबर बोले, बीरबल और तेनाली दोनों मिलकर ऐसा कोई काम करो जिससे मेरे दरबार की शान बढ़े। बीरबल बोला, जहांपनाह, हम एक योजना लाते हैं जिससे सारे दरबारी चौंक जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे। तेनाली ने मुस्कुराकर कहा, और इस बार जीत हमारी नहीं, आपकी मुस्कान होगी। अकबर ने हामी भर दी। तो ठीक है, 7 दिन का समय है, चमत्कार करके दिखा। प्लान मूर्खों की परख। बीरबल और तेनाली ने प्लान बनाया कि पूरे शहर में एक ऐलान करवाया जाए, जो सबसे मूर्ख है उसे मिलेगा इनाम। लोग चौंके, मूर्ख बनने का इनाम। पर इन दोनों का इरादा था कि इस बहाने जो झूठे पंडित, नकली वैद्य और दिमाग से खिसके लोग हैं, उनकी पहचान हो जाए। बीरबल बोला, जो खुद को मूर्ख मानेगा वही असली चालाक होगा। तेनाली ने कहा, और जो खुद को चतुर समझेगा असल में वो ही मूर्ख निकलेगा। नगर में ऐलान हुआ, डंका बजा। दरबार में होगी महामूर्खों की परेड। जो खुद को सबसे बड़ा मूर्ख बताएगा उसे मिलेगा सोने का मुकुट। लोग हंसने लगे, लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आया भीड़ जुटने लगी। एक आदमी आया, मैंने शादी के बाद अपनी बीवी को अपनी पूरी कमाई दे दी, अब खुद भूखा मर रहा हूं, क्या मैं मूर्ख हूं? दूसरा आया, मैंने अपनी भैंस को शराब पिलाई, अब वो दूध नहीं देती, क्या मैं मूर्ख हूं? तीसरा आया, मैंने खुद की दुकान जलाकर बीमा लिया, अब फंस गया, क्या मैं भी मूर्ख हूं? बीरबल और तेनाली सब नोट कर रहे थे। तेनाली बोला, देखो बीरबल, कैसे सब खुद ही सच उगल रहे हैं। बीरबल बोला, प्लान परफेक्ट चल रहा है, पर कुछ गड़बड़ होने लगी। परेड वाले दिन हजारों लोग जुटे। सबको एक नंबर दिया गया और बोला गया कि जो सबसे महामूर्ख साबित होगा वो राजा से मिलेगा। तेनाली स्टेज पर चढ़ा और बोला, अब नंबर 1087 बताएगा क्यों वो मूर्ख है। आदमी बोला, मैंने 10 बार अपना मोबाइल नंबर बदला क्योंकि भूत मुझे कॉल कर रहा था। लोग हंसे। फिर नंबर 1546 बोला, मैंने अपने खेत में पानी की जगह दूध डाला ताकि पौधे तगड़े हों। फिर भीड़ में एक औरत चिल्लाई, और मैं वो हूं जिसने तुम्हारी बातों में आकर ये परेड देखने आ गई, मैं ही सबसे बड़ी मूर्ख हूं। लोग ताली बजाने लगे। भीड़ अचानक चिल्लाने लगी, हाँ, असली मूर्ख तो हम सब हैं जो यह तमाशा देखने आए। तेनाली और बीरबल चौंक गए। बीरबल तेनाली को घेरा गया। एक नौजवान बोला, बीरबल जी, क्या आप खुद को सबसे चतुर मानते हैं? बीरबल ने कहा, हमने तो योजना बनाई थी कि लोग अपने झूठ और धोखाधड़ी खुद स्वीकार करेंगे। तेनाली बोला, और जो सच्चा होगा वही सर उठाकर चलेगा। लोगों ने चिल्लाकर कहा, तो फिर आप दोनों क्यों नहीं बताए, आपने कब कब गलती की है? बीरबल चुप। तेनाली सोच में पड़ गया। लोगों ने स्टेज घेर ली। अब तेनाली और बीरबल को ही अपने प्लान का जवाब देना पड़ा। प्लान हुआ उल्टा। अकबर दरबार की छत से यह सब देख रहे थे। बीरबल बोले, मैंने एक बार एक बूढ़े को झूठी आशा दी कि उसका बेटा लौट आएगा, लेकिन वो नहीं आया, मेरी गलती थी। तेनाली बोला, मैंने एक बार एक गरीब को हंसाने के लिए उसे सपना दिखाया कि